जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं? गुरु जी की कृपा दृष्टि हर समय सारी संगत पे बनी रहती है और जो उनके मैसेज आए उनको ज़रूर सुने और जैसा कह रहे हैं उसे वैसा ही करें। सत्संग संगत जी, अगर आपको के दिए हुए मैसेज आपके लिए आते ऐसा करोगे तो अवश्य ही आपकी लाइफ में चेंज आएगा। जो गुरु जी ने कहा वो सच होगा। संगत जी, आज का ज़्यादा समय न लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा लेकर शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ मंत्र जाप बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, जो आपसे कहने जा रही हूँ, सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। जो भी गुरु जी बातें बताए उनको अपने जीवन में ध्यान से सुनना भी करना भी। गुरु जी कहते हैं कि दुख चिंता कष्ट टेंशन छोड़ दो, सत्संग सुनो, सब मिल जाएगा। संगत जी, अपने दुख किसी को मत बताओ, हर को गम की नुमाइश ना करो, अपने गम की आजमाइश ना कर। जो तेरा है वह तेरे पास ही आएगा। हर रोज उसकी ख्वाहिश न कर, ख्वाहिश न कर। जय गुरु जी। संगत जी, इस सत्संग में मैं अपने सारे क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिलेंगे। इस सत्संग में बड़ी ही गहराई से सुनने वाला है तथा उन चीज़ों को अपनी लाइफ में भी जोड़ना है। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए गुरु जी क्या कहना चाहते हैं सुनो। सत्संग शुरू करते हैं। शुक्राना तेरा शुक्राना गुरु महाराज जी की बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी की सारी संगत को भी नमस्कार, सेवादारों को भी जय गुरु जी। और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी देश विदेश सारी जितनी भी संगत है गुरु जी उनको बख्शन, उन सबको बख्शना। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना महाराज जी का। गुरु जी बखान करना, जब गुरु जी का बखान करना तो संगत जी बहुत ही मुश्किल काम है। मैं कोशिश करूँगी कि गुरु जी महाराज अपनी यात्रा है जो अंकल सुना रहे हैं उनका एक्सपीरियंस सुनाऊं, उसके बारे में बताऊं। अंकल गुरु के कोल जाना पड़ता है। गुरु के कोल जाना पड़ता मतलब गुरु के सामने जाना पड़ता है। सतगुरु अपनी चॉइस के साथ बुलाते हैं संगत को। हम गुरु जी के साथ अपने आप नहीं जुड़ सकते। बहुत संगत है जो रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, वहाँ पे एयरपोर्ट, कितनी जगह लोग पड़े हैं। गुरु जी ने जिसको बख्शना है उसे अपनी संगत बना लेना है, जिसको बख्शना है उसे संगत वाकई ही बना लेते हैं गुरु जी, और उसे ब्लेस भी कर देते हैं गुरु जी के द्वारा। उसके बाद जो संगत भले ही गुरु जी को भूल जाए पर गुरु जी उसे नहीं भूलते।
अंकल बता रहे हैं मेरी यात्रा भी गुरु जी के साथ ऐसे ही शुरू हुई। अंकल कह रहे हैं गुरु जी से मिलने से बहुत साल पहले एक छोटा सा स्वरूप अंकल को मिला। अंकल के पास बस एक वही स्वरूप था। उसे ब्रिगेडियर अंकल के पास वो जब ब्रिगेडियर अंकल के पास किसी काम से गए थे तो गुरुजी ने उन अंकल ने उन्हें वो स्वरूप दिया और कहा कि इस स्वरूप को वहाँ रखना जहाँ पर आपका काम होता है। अंकल ने हमारी मदर की स्वरूप दिया। उस स्वरूप को काम से पहले अंकल ओम नमः शिवाय कहा करते थे। उससे आगे अंकल को कुछ नहीं पता था। गुरुजी ने अपने दर्शन अंकल को 2003 में दिए जबकि वो स्वरूप अंकल के पास 1990 में मिल गया था और 2003 तक जो गैप आया उस बीच जो भी अंकल के साथ हुआ, जब भी गुरुजी ने 2003 में गुरु महाराज जी ने ऐसी कृपा करी। मैं गुड़गांव से आ रहा था, मौसम भी बड़ा अच्छा था। मैं स्कूटर पे बैठकर गाना गाता चला आ रहा था। अंकल कह रहे थे मुझे आज भी याद है, मैं गा रहा था मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीते जाए जिंदगानी कब आएगी तू। स्कूटर चला रहा था, हाथ चल रहे थे, मैं मौज करता जा रहा था। पता नहीं संगत जी घर में अपने आप जा रहा था, पर मैं कैसे कहाँ मुड़ गया मेरे को भी नहीं पता चला। जब मैं एम्पायर स्टेट से सुल्तानपुर निकलकर पहुंचा तो पर मैं फिर भी ना पहचान सका गुरुजी को। गुरुजी वहाँ खड़े थे और गुरुजी के फिजिकल मतलब हालात ठीक नहीं होंगे, थोड़े से प्रॉब्लम आए होंगे तो अंकल पहचान ही नहीं पाए। मैंने सोचा कोई महापुरुष खड़े हैं तो गुरुजी ने अंकल को इशारा करके बुलाया। सिंगर जी कहते हैं जिसे गुरुजी बुलाते हैं वे गुरुजी के पास पहुंचता है। संगत जी आपने गुरुजी के पास अपने आप से गुरुजी के पास कोई नहीं पहुंचता। सॉरी संगत जी, गुरुजी पर पहुंचा जा सकता है पर सतगुरु भी नहीं। गुरुजी कहते हैं मैं सतगुरु हूँ। गुरुजी सिर्फ टीचिंग करते थे, मैं तो प्रैक्टिकल गुरु हूँ। मैं हर काम को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जो दूसरों के कष्ट अपने ऊपर ले सके वो सतगुरु है। गुरुजी ने अपने मुंह से बताया है। परमात्मा के पास जब हम पहुँचे तो इतना ही कहा चलो सारी संगत अंदर जाए। सारे कमरे से बाहर आए तो मैं बैठा था। मेरा स्कूटर स्टैंड और पार्किंग में लगा था। मतलब मैं पता नहीं कैसे कैसे पहुंच गया, मुझे आज तक याद भी नहीं थोड़ा कि कैसे पहुंच गया। ऊपर बैठा, गुरुजी की गुरबानी चली, मैं इतना मस्त हो गया। संगत जी मज़ा आ गया। हमने सुना था कि संगत इस लोक से उस लोक तक जाती है। इतनी अच्छी फीलिंग आई। ओ पहली बार पता नहीं मेरा रोम रोम कह रहा था कि गुरुजी सानू बख्शो असी बाप बतेरे किते सानू जी बख्शो। मुँह से आवाज़ निकल रही थी। तो आज कल हम सत्संग सुनते हैं और नहीं पता कि गुरुजी हमें क्या
बख्श दें। उस समय तो ये फीलिंग खुद आ रही थी। खैर, उस समय गुरुजी की स्माइल, बस गुरुजी उधर किसी को भी खड़ा करके कह देते, अंकल उधर आओ। अंकल पहले गुरुजी को सेवा दे रहे थे। एक गुरुजी से अंकल कहते हैं कि खड़ा हो जा, क्या सुनाएगा। मैंने सोचा कि अंकल कुछ प्रवचन देंगे, सुनाएंगे कुछ। उन्होंने तो कुछ चुटकुले सुनाने शुरू कर दिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा। बड़ी प्योरिटी सी महसूस हो रही थी और पॉजिटिव सी बड़ी खुशी महसूस हो रही थी। वो सारी मेरे को पहली बार मिलती चली गई। गुरुजी से आज्ञा ली, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद भी मिला। मैं अपने घर आया तो बड़ी पॉजिटिविटी के साथ मैं बता रहा था कि मैं गुरुजी के पास चला गया था। घर के कह रहे थे, ऐसे ना जाया कर तू, यूं। तो फिर मेरे को इतनी कशिश थी कि मैं फिर से गुरुजी के पास जाऊं। जब मैं दूसरी बार गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने कहा, कोई पाठ करता है? तो मैंने कहा, हाँ जी। गुरुजी बोले, पाठ किस तरह करना है? किस तरह करना है? तो मैं हाथ खड़े करके कहा, हनुमान जी का पाठ करना है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। तो गुरुजी कहते हैं, ठीक है, करा कर पाठ तो हनुमान जी का। हमारा भी मंगलवार छुट्टी होती है। आज भी गुरुजी का बड़ा मंदिर मंगलवार और बुधवार को बंद होता है। उस समय कहाँ था, पर उस समय हमें कुछ पता ही नहीं था। बस इतना लाइटली लेकर बैठे हैं। गुरुजी कहते हैं, तेरा मूड अब तो ठीक है। मैंने कहा, हाँ गुरुजी, सॉरी मूड नहीं, मुंडा, तेरा मुंडा ठीक है। मैंने कहा, हाँ गुरुजी। मुझे संगत जी पता नहीं चल रहा था गुरुजी मेरे से क्या पूछना चाह रहे हैं। गुरुजी समझ गए कि इसको समझ नहीं आ रहा। तो गुरुजी ने जब पूछा, जब तू अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर घूमता था तब तुझे बड़ी दिक्कत होती थी ना? किस तरह तू डॉक्टर के पास गया, किस तरह आराम आया, तनु कुछ याद है? उस समय संगत जी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं किस तरह गया, उस समय मुझे किस तरह याद आया कि मैं किस तरह गया। आप सोचेंगे कि मैं तो गुरुजी से 2003 में मिला रहा था, परंतु गुरुजी तो मुझे 1990 में मिले। परंतु 1995-96 की बात होगी कि कोई पूछ रहा था। उन्होंने इस तरह मुझे याद कराया कि मैं तो गुरुजी के सामने हाथ जोड़ता ही रह गया और समझ नहीं आ रहा कि था कि क्या कुछ कहूँ। कोई शब्द मुंह से नहीं निकला। तो गुरुजी ने मेरे से ज़्यादा नहीं पूछा। मुझे इतना ख्याल आया कि जो गुरुजी का स्वरूप मेरे कोल है, ये वही गुरुजी हैं। दूसरी मीटिंग में ही गुरुजी ने मुझे इतना बता दिया, गुरुजी को मानता ही चला गया। तीसरी बात, मेरा गुरुजी के पास कब और कैसे एडमिशन हो गया, मुझे भी नहीं पता चला। जब मैं तीसरी बार गया तो अपने एक फ्रेंड को लेकर गया। तो मैंने गुरुजी से बताया, ये मेरे नाल आया है, उसका नाम बताया। तो गुरुजी कहते हैं कि इसको अभी पीछे बिठा दो, अभी इसकी एडमिशन नहीं हुई है। मेरा किस तरह एडमिशन हो गई, कहाँ पहुँच गया,
मेरे को कुछ पता ही नहीं। गुरुजी से मिलने से पहले अंकल जी से ही एडमिशन की बात हो गई। कृपा गुरुजी की रही। एक बारी ही जाकर इतनी बातें हो गई। अंकल कह रहे थे मैं मुश्किल से गुरुजी से पास 4-5 बारी गया हूँगा, तो गुरुजी कहते हैं नई संगत को बुलाया कर। तो मैं अपने पड़ोसी, फ्रेंड्स, इन सब को लेकर गुरुजी के पास गया और गुरुजी के साथ लग गया और गुरुजी ने मेरी एडमिशन कर दी। कुछ का ना वेटिंग लिस्ट में भी था, ना लेकर आना। एक बार अंकल बहुत बीमार हो गए। अंकल के प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए। जो कोई भी आता तो ये कहता था उन्होंने गुरुजी से कहा मुझे तो ये बीमारी हो गई है, तो गुरुजी ने उन्हें बताया कि मैं कोई डॉक्टर हूँ। तो गुरुजी तो आते ही कल्याण करते थे, पर कोई सोचता था कि मैं बीमार हूँ, गुरुजी के पास चला जाऊँ या गुरुजी के पास ले जाऊँ, तो किसी को कहा नहीं। मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, किसी को कुछ नहीं कहा, घर में भी नहीं गया। जिन्होंने गुरुजी से कहा, जोड़े घर से कहा, तो उन्होंने गुरुजी से कहा कि सेठिया अंकल तो बहुत बीमार हुए हैं। तो गुरुजी कहते हैं कुछ नहीं हुआ उसे। मुझे डॉक्टर कह रहे थे कि हम इसे बचा नहीं सकते, तो फिर उन्होंने मुझे एडमिट करने को कहा, तो हमने कराया। वो गुरुजी को बता रहे हैं और गुरुजी कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ उसे, वो आएगा। तो हॉस्पिटल पहुंचने पर जितना टाइम उन्हें लगा, गुरुजी कह रहे थे जब वे वहाँ दोस्त के पास पहुँचे तो उसके प्लेटलेट्स बहुत बढ़ गए थे। डॉक्टर भी हैरान थे। हमें तो इस बात का पता ही नहीं था कि परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि बहुत जल्द ही वो ठीक हो गया। ICU से मुझे छुट्टी मिल गई। आधा दिन मैं अपने अपने संग में चला गया गुरुजी के सत्संग में, और गुरुजी से मैं बिल्कुल ठीक हो गया, परंतु थोड़ा कमज़ोर हो गया था। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु।